Hello everyone. So in this series of videos, what we are going to do is we will discuss key concepts. सिर्फ हम उनका रिवीजन करेंगे विदाउट प्रूफ. ठीक है, प्रूफ के लिए यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स. ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज है. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरली मेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा इस सीरीज में. ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट विल बी हेल्पफुल फॉर एडवांस ऑल्सो. यहाँ पे हम उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे. ठीक है, सो जस्ट फॉलो दीज वीडियो. जैसे जैसे क्वेश्चन आपको वीडियोस मिलेंगे उनको फॉलो कर दीजिए ताकि इससे आपका क्विक रिवीजन होगा. ठीक है, तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर टेकिंग हियर इज दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट. आपको इसके बारे में पता भी होगा. इफ यू हैव लेट्स से कोसाइन सीरीज इन विच वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस टर्म्स, बट सीरीज क्या है देखो, इफ यू हैव कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 squared theta and so on. This is cos 2 raised to n minus 1 theta. ठीक है, so what is the important thing in this series? ये देखो, this is theta 2 theta multiplied by 2. This is again multiplied by 2, again multiplied by 2 and so on. ठीक है, इसमें मतलब एंगल्स जो है, एंगल्स जी जो एंगल्स है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. ठीक है, तो एंगल्स थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा ऐसे आप चल रहे हैं. ठीक है, अब इसमें देखो हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज. number of terms in this series is n. You can see this is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to n minus 1 से हो रहा है. ठीक है, this is we are considering theta. Theta is the smallest angle. हम इसमें कंसिडर करें smallest angle is theta. ठीक है, और now if you solve this series, if you find this product of cos theta cos 2 theta, this is sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta. ठीक है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इस पे काफी बेस में क्वेश्चंस आ चुके हैं और एडवांस में भी इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्वेश्चन आते हैं जनरली मेंस में, बहुत क्वेश्चन इस पे रिपीट होंगे और बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम बिट्स में हो गया, सीईटी में हो गया, तो उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा आपको. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सीरीज. थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 raised to n. So this is sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta. n is the number of terms, theta is the smallest angle. इसका प्रूफ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर से मैं आपको वही बोल रहा हूँ. प्रूफ जो होगा आप इसका प्रूफ बहुत इजीली यूज कर सकते हो. इसको आप 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा. ठीक है, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, यू विल फाइंड दिस रिलेशन. तो दिस इज हाउ यू प्रूव दिस. ठीक है, सो नाउ हाउ टू यूज दिस, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस. अब इसमें जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो एंगल है दिस इज यू कैन सी दिस इज 2 पाई बाई 15. ये थीटा, ये इसका डबल है, देख लो, ये इसका डबल, राइट. इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया. तो यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. बट प्रॉब्लम इज कि दिस इज 8 थीटा और यहाँ पे देखो ये जो है दिस इज नॉट 16 थीटा. 16 थीटा के टर्म में नहीं है. ठीक है, तो एक तरीका तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दो, इसको जस्ट लीव दिस टर्म एंड उसके बाद ये जो 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करके उसका कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज इजियर तरीका इसमें जो क्या होगा, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इज cos 14 पाई बाई 15. दिस आई कैन राइट दिस इज cos पाई माइनस पाई बाई 50. तो हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया. व्हाट इज दिस इज cos पाई माइनस थीटा विच इज माइनस cos थीटा. दिस इज cos पाई बाई 50 माइनस cos पाई बाई 50. तो बेसिकली ये जो सीरीज है अब ये ऐसा बन गया, दिस इज माइनस cos पाई बाई 15. दिस इज cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15. इस टर्म को हमने माइनस cos पाई बाई 15 से रिप्लेस कर दिया. नाउ इज जस्ट सी, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड सीरीज में कन्वर्ट हो गया. दिस इज थीटा, ये इसका डबल, ये इसका डबल और ये इसका डबल. तो नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज माइनस sin 2 raised to n. 2 raised to n. What is n? n is number of terms here. The n is 4 here. Number of terms 4. 2 raised to n theta. Theta is the smallest angle which is pi by 50 upon 2 raised to n sin theta, that is pi by 50. ठीक है, smallest angle theta is pi by 50, right? So what is this? This is minus sin 16 pi by 15 upon this is 16
or you can see this is sin pi by 15, and if you just observe this, इन दोनों का difference you can see this is pi. Okay, so I can say this is minus sin pi plus pi by 15 upon this is 16 sin pi by 15. हमने क्या किया, 16 pi by 15 को चेंज कर दिया. So this is sin pi plus theta minus sin theta. So this will become minus sin pi by 15 minus minus plus, this is sin pi by 15 upon 16 sin pi by 15. You cancel. This is equal to 1 by 16. Okay. So this is how we can easily solve this. This is equal to 1 by 16. Right? Easy question. बस इसमें हमने ये स्टेप को कैसे सॉल्व किया, you can check this. Right? Next question you can see this was asked in JEE Mains. इसमें JEE Mains 2022, 21, 23 में भी इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इस सीरीज को आपको यूज करने वाले क्वेश्चन. ठीक है. सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द वैल्यू cos of pi by 2 square pi by 2 cube to pi by 10 2 raised to 10 into sin pi by 2 raised to 10. ठीक है. आपको इस सीरीज को सॉल्व करना है. जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये इसका डबल नहीं है, जबकि यहाँ पे उल्टा है. दिस इज cos pi by 2 raised to 10. यहाँ से उल्टा चलिए, दिस इज cos pi by 2 raised to 9 एंड सो ऑन cos pi by 2 स्क्वायर. ऐसे आप चलेंगे इसमें. क्यों? बिकॉज हम क्या बोलते हैं, दिस इज थीटा. अगर ये थीटा, ये इसका डबल, ये इसका डबल. ठीक है. थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल. इनटू वी हैव दिस इज sin pi upon 2 raised to 10. So just observe this. Now this is our standard series जिसमें what is the number of terms? Theta is the smallest angle. What is the smallest angle? This is pi by 2 raised to 10. और number of terms you can see. This is total number of terms is 9. 2 से 10 तक you can see this is equal to 9 terms. So what is this value? This is sin 2 raised to n theta. So what is 2 raised to n? That is 2 raised to 9 theta. Theta is pi by 2 raised to 10 upon 2 raised to n sin theta, sin pi by 2 raised to 10. Correct? Into sin sin pi by 2 raised to 10. ये जो टर्म है उसको हमने एज इट इज रख दिया. यहाँ पे हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया इस टर्म पे. sin 2 raised to n, n is 9, theta smallest angle upon 2 raised to n sin theta. So you can see here, ये तो pi by, this will become pi by 2 sin pi by 2 divide by 2 raised to 9 और ये sin pi तो कैंसिल हो गया. So what is this? Sin pi by 2 is 1. So this is 1 by 512. So what is the answer? This is 512. That is option C is the answer for this question. ठीक है. Easy question, simple formula अपने apply कर दिया है. ठीक है. Let's take one more question here. Now this is again an important question. मतलब ये थोड़ा सा इसमें साइन के टर्म्स में है सीरीज, तो अब इसको क्या सॉल्व करेंगे. तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, एंगल्स का ऑब्जर्वेशन है. तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज. फर्स्ट थिंग इज you can see this term, इनका एडिशन इज पाई. तो दिस इज साइन थीटा और एक है साइन पाई माइनस थीटा, एंड वी नो दे आर इक्वल. दैट मीन्स यू कैन सी these two are equal. सेम लॉजिक से, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये दोनों एंगल्स. देखो 3 पाई बाय 14 और 11 पाई बाय 14 का सम पाई. अगेन दिस इज पाई, यू कैन सी दिस इज अगेन पाई, और ये तो साइन पाई बाय 2 है तो ये तो 1 हो गया. तो दिस इज 1, this is 1 sin pi by 2. So ultimately the question is, now this is sin pi by 14 sin 3 pi by 14 and this is sin 5 pi by 14 होल स्क्वायर. बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, तो ये स्क्वायर हो गया. अब हाउ विल यू फाइंड दिस सीरीज? तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा मतलब आपको समझना पड़ेगा कैसे आप इसको थोड़ा एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे. तो जस्ट सी पाई बाई 14 की अगर हम बात करें तो साइन पाई बाई 14 इज सेम एज कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14. तो हम ट्राई करके देख रहे हैं कि एंगल्स क्या है. ठीक है, कॉस की टर्म में. तो जस्ट सी दिस इज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो जस्ट सी व्हाट इज दिस. दिस इज कॉस, कितना हो गया ये 7 और ये 14 कर दो इसको. दिस इज 6 पाई बाई 14
तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका cos 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14. सिमिलरली ये जो होगा sin 3 पाई बाई 14, आई कैन ट्राई दिस इज cos π/2 माइनस 3 π/14. ठीक है, सो अगेन दिस इज 7/14 कर देते हैं इसको, दिस इज 7/14, so this will become 4 π/14, so this is cos 4 π/14. and similarly you can see this is, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ थर्ड वाला टर्म जो है, थर्ड टर्म को, दिस इज cos ऑफ 7 π/14 minus 5 π/14, right? So this is 2 π/14, this is cos 2 π/14 squared. So now just observe this, this is cos π/7, this is cos 2 π/7, 2 π/7, this is cos 3 π/7. यहाँ पे इसको देखो, this is cos 3 π/7, this is cos 3 π/7. But just observe this, यहाँ पे ये एंगल इसका डबल है, बट वो उसका डबल नहीं है बिकॉज 3 π/7 है यहाँ पे. तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैन आई से दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 4 π/7. तो ये कैसे आ गया, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो ये कैन सी सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 3 π/7 एंड 4 π/7. तो cos नेगेटिव होगा, तो दिस इज बेसिकली माइनस cos 4 π/7. तो ये क्या हो गया, दिस इज cos 4 π/7 विद अ नेगेटिव साइन. उसका तो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है. स्क्वायर करोगे तो वैसे भी वो नेगेटिव निकल जाएगा. नाउ यू सी दिस इज अवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, थीटा 2 थीटा और ये इसका डबल. सो व्हाट इज दिस, sin 2 raised to n. So what is 2 raised to n? 2, that is 3, 2 raised to n is 3, right? 3 terms. Theta, which is π/7, the smallest angle, upon 2 raised to n sin theta π/7. और वो नेगेटिव को हटा दिया मैंने डायरेक्टली, a का स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज दिस, दिस इज sin 8 π/7. तो यहाँ पे नाउ आई कैन डायरेक्टली राइट दिस, दिस इज 8 π/7, sin 8 π/7, sin π/7. वो कैंसिल होके -1 देगा, बाय 8 करोगे तो दिस इज 1/8 स्क्वायर विच इज 1/64. सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 1/64. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस. इसको आप चेक कर सकते हो, 8 π/7 और π/7 का डिफरेंस पाई है, तो वहाँ के प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, सो सी आइडिया इज कैसे हमने इस सीरीज को कन्वर्ट किया, इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है cos थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टू सिंप्लीफाई दिस सीरीज, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू, बाय बाय.